नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन ब्राह्मण पूजा 332 सर्कल के पास भूमि घड़ी का बंद होना क्षेत्र के विकास के लिए अशुभ संकेत है, जैसा युवा नेता तनोज पटेल ने बताया। पर्यावरण और गौवंश को बचाने का बेड़ा उठाने वाले युवा नेता ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से अपना कर्तव्य निभाने की अपील की। वापी कुंजन के पास खड़ी महंगी मर्सिडीज कार को रोड रोलर ने टक्कर मारते क्षतिग्रस्त कर दिया। चरणोद कॉलोनी रोड पर पिकअप टेम्पो चालक ने ओवरटेक करते समय कार को टक्कर मार दी। पारोड़ी में कांग्रेस की बैठक में वलसाड डांग लोकसभा सीट पर कब्जा करने के लिए कांग्रेस पहले से ही एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। वलसाड डांग लोकसभा सीट के चुनाव को लेकर उतवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ता संवाद हुआ। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दमन ब्राह्मण पूजा 332 सर्कल के पास बंद पड़ी भूमि घड़ियाल क्षेत्र के विकास में अशुभ संकेत है, जैसा युवा नेता तनोज पटेल ने बताया। पर्यावरण और गौवंश को बचाने का बीड़ा उठाने वाले युवा नेता ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से अपना कर्तव्य निभाने की अपील की। दमन के युवा नेता तनोज पटेल ने सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू में कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार और संघ प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल के मजबूत नेतृत्व और निर्देशन में हमारे संघ में सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। क्षेत्र को और विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन क्षेत्र के कुछ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा विकास नहीं किए जाने से उदासीनता बरती जा रही है। तनोज पटेल ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा है कि नानी दमन के देवका रोड स्थित दमन की शान मानी जाने वाली 332 टावर पर लगी घड़ी लंबे समय से बंद है, वहीं घड़ी का शीशा भी टूटा हुआ नजर आ रहा है। युवा नेता तनोज पटेल ने कहा है कि यह हिंदू शास्त्र और वास्तु के अनुसार अशुभ संकेत है और क्षेत्र में विकास में बाधक है। युवा नेता तनोज पटेल ने क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए कहा है कि चुनाव जीतने के बाद आप अपने कार्यकर्ताओं को न भूलें, अपने कर्तव्यों का पालन करें। यदि आप काम करने में सक्षम नहीं है तो सिस्टम को आवेदन पत्र दें और जिस काम में कमी है उसके बारे में बताएं, ताकि कोई काम न बचे और दमन की सुंदरता बढ़ जाए। हाल में भारत सरकार अपना देशनी प्रगति में सतत प्रयास कर्या करे। दमन दीव अने दादरा नगर हवेली माटे अपना प्रशासक अने दमन दीव अने दादरा नगर हवेली गवर्नमेंट भी सतत प्रयास कर्या करती है। जे भारत देश आगळ वधे, दमन दीव सिलवास यूनियन टेरी आपणो संघ प्रदेश अगाड़ी वधे ए माटे सतत प्रयास कर्या करे। मैं एक बे वार जोयुं, मैं मारुं ध्यान केंद्रित करीने जोयुं तो जे आपणे तोनबत्ती जे આપણું દમણની એક શાન કહેવામાં આવે, જે દેવકા રોડ બી થયો, આપણો દમણના 4 રસ્તા અને દમણની જે શહેરી વિસ્તારમાં એક તણબત્તીનું એક બહુ મોટો એક મહિમા છે। એક તણબત્તીનું એક નામ છે કે તણબત્તી પાસે મળો કે તણબત્તી પાસે મળો, તો તે એક ગલિયાળ એક બન, બીજું એક બામણ પૂજા પર એક ગલિયાળ બન, એક બહુ મોટો એક બનાવેલું છે તે ગલિયાળ બન। તો આપણા એક હિન્દુ શાસ્ત્ર પ્રમાણે જોઈએ તો ने वास्तु प्रमाणे जो तो एम कहेवामां आवे के गलियाळ बन एक अशुभनु संकेत है अने काच तूटवानो ए बी एक अशुभनु संकेत है। तो एक आपणी दमन दीवनी प्रगतिमां एक बाधारूप कहेवाय। तो मारा चूंटेला प्रतिनिधिओने ए कहेवा मांगु छुं के तमे जीतीने तमारा जे कर्तव्य छे भूली न जाओ अने जीतीने पछी जे बी तमारा कर्तव्य निभाववाना छे निभावो अने तमाराथी भले काम नहीं थाय सरकार पासे तमे आने नम्र एक आवेदन पत्र आपो, आनो एक पहोंचाडो, आ मैटर पहोंचाडो अने कहो के अमारो आ एक गलियाळ बंध छे अने एक आ काच तूटेलो छे अने एक आ सरकार पर आ बंध छे। कारण सरकार सरकारनुं काम कर्या करती छे अने प्रगति पर छे, प्रशासक बी प्रशासकनुं काम करती छे प्रगति पर। चूंटेला प्रतिनिधि घणा प्रमाणमां जे बी छे ए पोतानुं शायद जिम्मेदारीथी पाछळ हटे एवुं मने लागे। तो दमन म्युनिसिपालिटीना प्रमुख प्रेसिडेंट ने मैं भी कहवा मांगू के આપણે તણબત્તી पर एक गलियाळ जल्दीथी चालू करे अने आपणा पंचायतना प्रेसिडेंट अने उपप्रमुखने मैं कहवा मांगू के आ एक जे बामण पूजा पर छे गलियाळ बंद छे, काच बी तूटेलो छे, एक ए नानो विघ्न नहीं बहु मोटो विघ्न कहेवाय। तो आ एक जल्दीथी चालू थई जाय अने दमणनी प्रगति आगळ वधे अने सौंदर्य वधारे। जय दमन दीव। वापी गुंजन के पास खड़ी मर्सिडीज कार को रोड रोलर ने क्षतिग्रस्त कर दिया।
सौभाग्य से दुर्घटना के समय कोई भी अंदर नहीं था, इसलिए किसी की मृत्यु नहीं हुई। चाणोद कॉलोनी रोड पर पिकअप टेम्पो चालक ने ओवरटेक करते समय कार को टक्कर मार दी। वाबी जीआईडीसी के गुंजन के अंबामाता सर्कल पर सड़क किनारे खड़ी मर्सिडीज कार को मंगलवार दोपहर को एक रोड रोलर के चालक ने जोर से टक्कर मारते दौड़धाम मच गई। लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और कार में सवार लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की तो पता चला कि हादसे के वक्त कार के अंदर कोई मौजूद नहीं था, तो लोगों को खुशी महसूस हुई। हालांकि घटना के संबंध में पुलिस से कोई शिकायत नहीं की गई। दूसरे मामले में चाणोद कॉलोनी में रहने वाले ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वाले अनिमेश अरुण त्रिपाठी रविवार को अपनी टोयोटा प्लाजा कार से गुंजन के लिए निकले थे। इसी बीच क्रेटा कंपनी की ओर जाने वाली सड़क से गुजरते समय एक बोलेरो पिकअप टेम्पो के चालक ने ओवरटेक करते समय कार में टक्कर मार दी, जिससे अन्य हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। टेम्पो चालक प्रदीप कुमार सरोज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वलसाड डांग लोकसभा सीट पर कब्जा करने के लिए कांग्रेस पहले से ही पारड़ी सीट पर एड़ी चोटी का जोर दे रही है। वलसाड डांग लोकसभा सीट के चुनाव को लेकर उदवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ता संवाद हुआ। गुजरात में भी लोगों ने बदलाव के मूड में होने का दावा करते कार्यकर्ताओं से कांग्रेस को जिताने का आह्वान, जैसा प्रभारी मुकुल वासनिक ने बताया। वलसाड डांग लोकसभा सीट पर कांग्रेस पहले से ही तैयारी कर रही है। बुधवार सुबह 11 बजे पारड़ी के उदवाड़ा अनाविल हॉल में कांग्रेस कार्यकर्ता संवाद आयोजित किया गया। इस कार्यकर्ता बैठक में वलसाड डांग लोकसभा सीट के गुजरात कांग्रेस क्षेत्रीय प्रभारी मुकुल वासनिक, वलसाड डांग लोकसभा सीट कांग्रेस प्रभारी सुखराम राठवा, गुजरात कांग्रेस प्रभारी उषाबेन नायडू, कांग्रेस क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गोविंद भाई पटेल, वलसाड जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश पटेल, पूर्व सांसद किशन पटेल और वांसदा विधायक अनंत पटेल भी मौजूद थे। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में वलसाड जिले के अलावा वलसाड डांग लोकसभा सीट के क्षेत्र में आने वाले वांसदा, चिखली और डांग के कांग्रेस संगठनों के पदाधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधि और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। खास बात यह है कि वलसाड डांग लोकसभा सीट के बारे में यह धारणा प्रचलित है कि जो भी लोकसभा इस सीट पर जीत हासिल करता है वही केंद्र में दिल्ली में सरकार बनाता है। इसलिए हर बार चुनाव में वलसाड लोकसभा सीट पर कब्जा करने के लिए राजनीतिक पार्टियां हर संभव कोशिश करती है। इसलिए इस सीट को जीतने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को तैयार किया जा रहा है। इस बैठक में कांग्रेस के क्षेत्रीय प्रभारी मुकुल वासनिक और अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाने का आह्वान किया। मुकुल वासनिक ने मीडिया से कहा कि देश के 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। उन्होंने दावा किया कि गुजरात में भी लोगों का मूड है कि वे इस बार बदलाव चाहते हैं। इस लोकसभा चुनाव में क्या गुजरात में कांग्रेस भारतीय गठबंधन के किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ मिलकर गुजरात में चुनाव लड़ेगी या फिर कांग्रेस अकेले ही चुनाव में उतरेगी? कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से कहा कि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में वलसाड डांग लोकसभा सीट पर कांग्रेस इस सीट पर कब्जा करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। उन्हें उम्मीद है कि अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस सीट समेत पूरे गुजरात में शानदार जीत हासिल करेगी। इस अवसर पर प्रतिनिधि हिमांगीबेन, युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुंजालीबेन पटेल, धर्मिष्ठबेन, डांग से मोतीराम भाई, नवसारी से शैलेश भाई और अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री तरुण भाई वाघेला ने किया तथा आभार मिलन भाई देसाई ने व्यक्त किया। आज हमारे वलसाड जिला में 26 लोकसभा संवाद कार्यक्रम में उपस्थित एवं हमारा नवा वरेला प्रभारी वासनिक जी तथा हमारा नवा वरेला एवं अध्यक्ष मैडम तथा हमारा सुखराम राठवाड़ी संवाद કર્યો। અમે જોયું છે આજે કે અમારા દરેક નેતાગણે જે પ્રશ્નો મૂક્યો કે આપણે લોકો સામે સંવાદ કર્યો। એમાં દરેક તાલુકાના પ્રમુખ છે, દરેક શહેરના પ્રમુખ છે, દરેક કાર્યકર્તાની જાહેરમાં મિટિંગમાં એ લોકો સંવાદ કર્યો છે અને અમે વિશ્વાસ અને ખાતરી આપી છે કે વલસાડ જિલ્લો જીતે એટલે સરકાર બને તે આપણે નિશ્ચિત સાથે અમે આવતા 2024માં એક સંકલ્પ લીધો છે આજે કે આ વલસાડ જિલ્લામાં જીતીને બતાવો। આજે અમારે તમે જોવું છે કે અમારા પ્રભારી મુકુ વાસ્તિકી અને મધ્ય ઝોનના ઉષાબેન નાયડુ તથા અમારા ચોટીલાના ધારાસભ્ય શ્રી રખવાણા તથા અમારા વિપક્ષના ઉપનેતા તથા અમારા માજી સાંસદ અને ધારાસભ્ય આનંદસિંહ દરેક અમારા તાલુકાના પ્રમુખ છે, શહેર પ્રમુખ હાજર રહી અમારા આજનો કાર્યક્રમ। સૌથી પહેલાં તો અમારા ગુજરાત કોંગ્રેસ સમિતિના
નવા પ્રમુખ શ્રી શક્તિસિંહજી ગોહિલે પદભાર સંભાળ્યા પછી કામ કરવાની આખી સ્ટ્રેટેજી બદલી છે. પહેલાં કામ ચાલતા હતા, હમણાં ચાલે છે. પણ આ વખતે સિનિયર નેતાઓને લોકસભા મત વિસ્તાર, ગુજરાતના 26 લોકસભા વિસ્તાર, એમાં પૂર્વ પ્રમુખશ્રીઓ આવી જાય, મહામંત્રીઓ આવી જાય, પૂર્વ સીએમપી આવી જાય અને શું પરિસ્થિતિ છે એનો તાગ પાડવા માટેનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. તમે જે વાત કરી ઇન્ડિયા એલાયન્સની, ઇન્ડિયા એલાયન્સ થયા પછી તમે પણ અમારી વાતો બધા સુધી પહોંચાડવાના. તમે પણ બધા મીડિયા થકી તમે જાણતા હશો, યુટ્યુબ થકી જાણતા હશો. દેશમાં જે વાતાવરણ બદલાઈ રહ્યું છે, ચેન્જ થઈ રહ્યું છે, એમાં કંઈ ગુજરાત પણ કંઈ બાકી નથી. ખાસ કરીને યુવાનોની બેરોજગારીનો પ્રશ્ન, મોંઘવારીનો પ્રશ્ન, નોકરીઓ જે આપવામાં આવે છે એ ઉચ્ચ પગારથી રાખવામાં આવે છે, છોડી મૂકવામાં આવે છે. ઘણા બધા પ્રશ્નો, શિક્ષણના પ્રશ્નો, હેલ્થના પ્રશ્નો, રસ્તાના પ્રશ્નો, આ પ્રશ્નોને લઈને આ ગુજરાતની સાની પ્રજા હવે સમજી ગઈ છે કે પરિવર્તન લાવવું છે. देखिए, आज तो यहाँ पर वलसाड़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस के तमाम साथियों की प्राथमिक ये बैठक रही और मुझे खुशी है कि सभी हमारे नए पुराने वरिष्ठ साथी, साथ में नौजवान साथी, तीनों जिले नवसारी, वलसाड़ और डांग के यहाँ पर उपस्थित रहे. अच्छे से उन्होंने अपने विचार रखे, किस तरह से संगठन की स्थिति है, आगे में क्या करना है, वो तमाम बातें यहाँ पर रखी है. और मुझे बड़ी खुशी हुई ये सारी बातें सुनकर और भरोसा हुआ कि हमारे तमाम लोग बड़े मुस्तैदी के साथ चुनाव की तैयारी में लगे हैं. इंडिया के गठबंधन के बाद में क्या परिस्थिति अभी है गुजरात प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, और आने वाले 5 राज्यों में चुनाव में किस तरह की? इंडिया गठबंधन का ऐलान होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पूरी तरह से अभी डरा हुआ नज़र आता है. जिस तरह से उनकी प्रतिक्रिया समय समय पर इंडिया के संदर्भ में आने लगी, उसमें पता चलता है कि वो उनके मन में एक खौफ पैदा हुआ है. ये जो विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं, यकीन रखिए जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, 5 राज्यों में कांग्रेस की जीत होगी. ये परिणाम सुनिश्चित है, क्योंकि एक तो कांग्रेस का काम उन राज्यों में है और दूसरा लोग भारतीय जनता पार्टी से निराश है. कपराड़ा कुंभ घाट पर कंटेनर ने 3 वाहनों को टक्कर मारी और सड़क किनारे पलट गया. नासिक से सूरत जा रहे कंटेनर का ब्रेक फेल हो जाने से यह दुर्घटना हो गई, जिसमें वाहन चालकों को चोटें लगी है. कंटेनर चालक तो मौके से फरार हो गया, लेकिन कंटेनर में फंसे एक बाइक चालक को लोगों ने बाहर निकाला. कपराड़ा कुंभ घाट पिछले कुछ समय से यमराज तक पहुंचने का जरिया बनता जा रहा है. वहीं कल नासिक के एक कंटेनर चालक की कुंभ घाट पर उतरते समय ब्रेक फेल हो गई, जिससे सामने चल रही 3 गाड़ियों में टक्कर हो गई. एक बाइक चालक शिक्षक को हाथ और पैर में चोटें आई, जबकि एक ब्रेजा चालक की ब्रेजा पर कंटेनर चढ़ने से उसे क्षति पहुंची. नासिक से सूरत जा रहा एक कंटेनर पूरी रफ्तार से कपराड़ा कुंभ घाट पर उतर रहा था. तभी कंटेनर के आगे चल रहे एक बाइक चालक का अचानक ब्रेक फेल हो गया और एक शिक्षक को टक्कर मारने के बाद एक ब्रेजा कार ड्राइवर साइड से टकराई और फिर दूसरी बाइक चालक से टकरा गई, जिसके बाद कंटेनर चालक ने गाड़ी मोड़कर आगे चल रहे एक बाइक चालक को टक्कर मार दी. उसे बचाने के चक्कर में कंटेनर चालक ने कंटेनर को सड़क किनारे उतार दिया और कंटेनर पलट गया. घटना में बाइक चालक शिक्षक को हटा दिया गया है. हाथ पैर में चोट लगने के कारण इलाज चल रहा था. ब्रेक फेल होने के कारण एक कंटेनर ने 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी. आखिरकार टक्कर मारने वाला बाइक चालक कंटेनर के अंदर फंस गया और कुछ लोगों ने दौड़कर उसे बाहर निकाला. उदवाड़ा औरवाड़ में एक कंपनी में खड़ी केटीएम बाइक चोर कैमरे में कैद हो गया. बाइक चोर एक बाइक रखकर केटीएम ले जाते, शिकायत दर्ज की गई. पारड़ी के औरवाड़ में एक कंपनी में काम करने वाले युवक ने अपनी 80,000 की केटीएम बाइक पार्क की थी, जिसके बाद वह अचानक गायब हो गई. जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पता चला कि 27 सितंबर 2023 को पारड़ी तालुका के उदवाड़ा गांव का रहने वाला पीयूष मंगूभाई नायक अपने बड़े भाई किरण नायक की केटीएम बाइक को औरवाड़ में रोलेक्स डोर कंपनी में काम करने के लिए ले गए थे
और केटीएम बाइक को स्टीयरिंग लॉक लगाकर खड़ा कर दिया, जिसके बाद सोमवार को दोपहर 2 बजे पीयूष को बाइक नहीं दिखी, जिसके बाद उसने अपने भाई किरण को इसकी जानकारी दी और वहां आकर आसपास जांच की। इसके बाद पता चला कि किसी अज्ञात इसम ने केटीएम बाइक चुरा ली है और वहां से भाग गया है। पूरी घटना के बाद किरण मंगूभाई नायक ने पारड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी 80,000 की केटीएम बाइक चोरी हो गई है। पुलिस ने आगे की जांच की। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच की, जिसमें चोर अपनी पुरानी बाइक छोड़ गया था और केटीएम बाइक लेकर भाग गया। पारड़ी पुलिस चोर को पकड़ने के लिए कार्यवाही कर रही है। वलसाड पाली हिल में निवासियों ने रास्ता रोको आंदोलन के दौरान हुई गलती पर अफसोस जताया। वलसाड के पाली हिल इलाके में एसटीपी प्लांट बनाने के नगर पालिका के काम का पाली हिल इलाके के निवासी विरोध कर रहे हैं। इसी बीच एक निवासी ने गुस्से में आकर जिलाधिकारी से कुछ कह दिया, जिससे उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके शहर में खूब चर्चा हुई। वहीं जब यह मामला पाली हिल के निवासियों के संज्ञान में आया तो उन्होंने खेद व्यक्त किया। પાલી હિલના રસ્તાના વિવાદ બાબત અંગે હું નગરપાલિકા સાથે વર્ષોથી સંકળાયેલો છું તથા પાલી હિલની અંદર મારા કુટુંબના સભ્યો અહીંયા રહેતા આવેલા છે અને વારંવાર મારે પાલી હિલ સાથે નાતો રહેલો છે અને અમે બાળપણથી પાલી હિલના ડેવલપર સાથે મિત્ર તરીકે છે એટલે પાલી હિલના તારીખ 5મી તારીખ ગુરુવારના પ્રસંગના વિવાદ બાબતમાં મારે ઉપસ્થિત થવાનું થયું છે। હકીકતમાં પાલી હિલ એક સંસ્કારી શિક્ષિત અને સભ્ય લોકોનો આખો વિસ્તાર છે અને 5મી તારીખે જે ગુરુવારે નગરપાલિકાના કામ અંગે રસ્તાનો વપરાશ અંગેનો જે વિરોધ કરવા માટે ઉપસ્થિત થયેલા પાલી હિલના રહેવાસીઓ, એમાં હું માનું છું કે 90% રહેવાસીઓ એવા છે કે જેમને જીવનમાં પ્રથમ વખત જ આવો કે વિરોધ કે સત્યાગ્રહ કરવા માટે ઊભા થવું પડ્યું ને આવવું પડ્યું। બહુ જ નિર્દોષ ભાવે અને એક વ્યવસ્થિત રીતે રજૂઆત કરવાના હેતુથી ત્યાં સૌ ભેગા થયા હતા। એ સમયે અમારા પાલી હિલના જ સાથી ભાઈ શ્રી પ્રવીણભાઈ દેસાઈએ ઉશ્કેરાટ, આક્રોશ કે પછી બ્લડ પ્રેશરના દબાણમાં કેટલાક ન બોલવાના શબ્દ, અઘટિત શબ્દ એમણે ઉચ્ચાર્યા। તે બદલ અમે પાલી હિલના સહકારી મંડળી રહેવાસીઓ, પાલી હિલ હાઉસિંગ સોસાયટીના સભ્યો અને સાથે ડેવલપર તમામ અંગે દિલગીરી વ્યક્ત કરીએ છીએ। પાલી હિલ સર્વિસ સોસાયટીની 1987-88થી અહીં પ્લોટ પાડીને લગભગ 1500થી 1600 પ્લોટ છે અને તેમાં 400થી 500 બંગલા પણ આવેલા છે। બંગલાવાળાઓને રહેવાસીઓને તકલીફને કારણે નગરપાલિકાએ એસટીપીની જે અહીંયા બનાવવાનું નક્કી કરેલું છે એનો વિરોધના અનુસંધાનમાં અહીંયા એકત્રિત થયેલી ભીડમાં ભાઈ શ્રી ગિરીશભાઈએ કહ્યું તેમ કોઈ અપશબ્દ કે કોઈના માટે લાગણી દુભાઈ એવા જો કોઈ શબ્દ વપરાયા હોય તો એઝ આ ડેવલપર તરીકે અમે એમના દુઃખની લાગણી વ્યક્ત કરીએ છીએ અને દિલગીરી વ્યક્ત કરીએ છીએ અને ભવિષ્યમાં આવી કોઈ ન થાય એની કાળજી રાખવાનું પણ અમે નક્કી કરીએ છીએ। પણ સરકારશ્રીએ પણ આજે એસટીપીને અહીંયા મૂકેલું છે એ એસટીપી કાયદાકીય રીતે કે પછી નેચરલ ગ્રેવિટીમાં જે ગંદુ પાણી જવા માટેની પણ આ પ્રોપર જગ્યા નથી એવું સોસાયટીનું અને અમારું ચોક્કસ મંતવ્ય છે, એ અમે આપ સામે જણાવીએ છીએ। ओके। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। दमन ब्राह्मण पूजा 332 सर्कल के पास भूमि घड़ी का बंद होना क्षेत्र के विकास के लिए अशुभ संकेत है, जैसा युवा नेता तनोज पटेल ने बताया। पर्यावरण और गौवंश को बचाने का बेड़ा उठाने वाले युवा नेता ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से अपना कर्तव्य निभाने की अपील की। वापी कुंजन के पास खड़ी महंगी मर्सिडीज कार को रोड रोलर ने टक्कर मारते क्षतिग्रस्त कर दिया। चरणोद कॉलोनी रोड पर पिकअप टेम्पो चालक ने ओवरटेक करते समय कार को टक्कर मार दी।
पारोड़ी में कांग्रेस की बैठक में वलसाड़ डांग लोकसभा सीट पर कब्जा करने के लिए कांग्रेस पहले से ही एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। वलसाड़ डांग लोकसभा सीट के चुनाव को लेकर उतवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ता संवाद हुआ। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।